अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप एक्स्ट्रा पढ़ रही हैं चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा सीख रही हैं? सॉरी सर, क्या बोला आपने? आप कल बता रही थी ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट कर रही हूँ लैंग्वेज सीखने के वाले से। जी सर, कभी कभी अगर टाइम मिलता है तो फिर। वो कहाँ से कर रही हैं आप? सर कभी इंटरनेट से, ये ऐसे ही मतलब कुछ देख के, या तो फिर काफी लोगों से भी इंटरेक्शन होता है टर्किश से, तो फिर उनसे कुछ बातें कैच कर लेते हैं, तो फिर ऐसे होता है। सही। जी सर। आज लगता है क्लास में लोगों का आने का इरादा नहीं है। वीकेंड पे मुझे लगता है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ करते हैं, इसको रीएडजस्ट करते हैं। वेंसडे को पॉसिबल है मेरे लिए। चलें इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान फैसल। उस्मान किधर है? सर वो आ रहे हैं। चलें, हम ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेतनी उइगुन आद दुरुम। आद दुरुम का मतलब अगेन वही है जो हमने अब तक एक क्लेरी पढ़ी हैं, जिसमें बुलुनमा, उजाक्लाशमा और यूनेल में अब तक पढ़े हुए में से ये इस्तेमाल, इनको हम कह सकते हैं कि ये आद दुरुम है। इसके अलावा बेलिस्मे को भी इसके अंदर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है अद्दुरुम लगानी है और शिमदी की जमान लगाना है। वो भी हमने सिर्फ अभी जमान में से शिमदी की ही सीखा है। एंगिन बेबी डॉक्टर ओ इजमीर दे yaşıyor. O hafta içi 6'da kalkıyor. O ve eşi kahvaltı yapıyor. O 7:30'da evden çıkıyor. Çıkıyor. 8 8 दे होना चाहिए या फिर 8:00 दा, उस लिहाज से, लेकिन बेहतर इसका अंदाज जो है वो 8 दे ही है। İşe başlıyor। 13:00 भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है 13 करें इसको हम। 13 öğle yemeği yiyor। 18'de अगेन दे होना चाहिए, eve geliyor। ठीक है जी। जहां जहां पे भी दा लगा हुआ है ना, वहां पे हम इस लिहाज से दा लगा सकते हैं अगर हम कहें 0 दा। अदरवाइज नॉर्मली हम इस तरह नहीं करते, या तो इसको 13 बजे बोलेंगे या 1 बजे बोलेंगे। तो उस लिहाज से या तो बीर दे लिखना चाहिए या ओन उचते लिखना चाहिए। ओ इश्ते चौक योरुलुयोर, वो काम पे बहुत थक जाते हैं। evde yemek yiyor, gazete okuyor, televizyon izliyor. Saat 23:30'da yatıyor. O her gün yaklaşık 7 saat uyuyor. Engin Bey ve eşi hafta sonları dışarı या कर सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यानी और दिशारे या भी कर सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। चुकी और बाहर निकलते हैं। ओनलार सिने सिनेमा या gidiyor sinemaya।
गिदियोर। अच्छा, ailelerinin ziyaret ediyor। आ गए हैं लोग, टाइम पे आ जाया करें। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसमें कौन ट्रांसलेट करेगा जो हमने भी पढ़ा है इसको? ग्रामर के तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया, अब आपने जो है वो इसको ट्रांसलेट कोई करे ज़रा, कौन कर सकता है? एंगिन साहब एक डॉक्टर हैं, वो इजमीर में रहते हैं। वो वर्किंग डेज में 6 बजे उठते हैं। वो और उनकी बेगम नाश्ता करते हैं। वो 7:30 बजे घर से निकलते हैं। 8 बजे काम शुरू करते हैं। 1 बजे, दोपहर 1 बजे खाना खाते हैं। 6 बजे घर आते हैं। वो काम पे बहुत थक जाते हैं, घर पे खाना खाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और 11:30 बजे सो जाते हैं। वो हर रोज़ तकरीबन 7 घंटे सोते हैं। एंगिन साहब और उनकी बेगम वीकेंड पर बाहर निकलते हैं। वो सिनेमा जाते हैं या फिर अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। उनकी फैमिलीज़ दोनों की, यानी कभी उसकी कभी उसकी। ठीक है जी। अगर आप लोग क्लास में खामोशी वाली क्लास अटेंड करेंगे तो हम आगे पढ़ना छोड़ देते हैं और जो है वो दोबारा से आप लोगों को कहते हैं कि आप पिछली क्लास के साथ शुरू कर दें। आप लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो जाने की वजह से मैं नई क्लास ख़त्म कर, मतलब जो नई क्लास के साथ आपको एडजस्ट करता हूँ, उसकी वजह यही होती है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्लास में बोलने की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग क्लास में बोला करें। अशादकी बोशलुकलार उइगुन ले दोलदुरालम, ये ऊपर वाली जो हैं वहीं से हमें मैक्सिमम मिल जाएंगी जो हमने अभी ऊपर लगाई हैं। जैसे ये दी सिफर सिफरदा के से स्टार्ट होने वाली कल्कमक है, कल्कियोर। कॉल की ओर। इसी तरह का हवालते के साथ एदियोर हो सकता है, या प्योर ऊपर लिखा हुआ है, एदियोर भी होता है। एवदैन चिकमक चिकियोर। सिक्योर। ऑफिस थे चालिशियोर। yemek yiyor, işe başlıyor, eve geliyor, गैलियोर। eve gidiyor भी हो सकता है। 30'da yatıyor, Yatıyor. 23:30'da yatıyor। आप लोग सिर्फ मेरे पीछे बोल भी दिया करें ना तो वो भी काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ, मतलब आप यहाँ पे जो है ना मुझे अटेम्प्ट करवाते, इतना भी जो पीछे आपकी आवाज़ आ जाती है ना तो मुझे एटलीस्ट सहारा रहता है कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। सुबह 7 बजे वो नाश्ता करता है। 7:30, सॉरी 7 बजे उठता है, 7:30 नाश्ता करता है, 8:30 घर से निकलता है, 9 बजे ऑफिस में काम करता है, दोपहर 1 बजे खाना खाता है, 5:30 बजे, हाँ नहीं, यहाँ पे बाशली और नहीं आना चाहिए, बीती और आना चाहिए। 5:30 बजे काम ख़त्म हो जाता है। 6 बजे जो है वो घर आ जाता है या घर चला जाता है, दोनों सेंस में हम कर सकते हैं, और 11:30 बजे सो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, इनमें से हमने एक एक सेलेक्ट करनी है जो सूटेबल होगी। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है उइगुन फील लेरी सेचेलम। तो हम देखते हैं, एदा सोका बाकी और गोरुई और, बाकी और बाकी और होगा। बाकी और गोरमैक और बकमैक में इसके ऊपर लंबी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन इन बेसिक लेवल पे ये शाहिद
बकमक का मतलब होता है शाहिद होना, यानी शाहिद गवाह होना, आपके सामने कुछ होना। और गोरमैक जो है वो देरिन होता है। इसके अलावा उसमें हम कह सकते हैं फर्क एथमिक, तो यानी इन डेप्थ जो चीज़ होगी उसमें गौर, उर्दू वाला गौर से गोरमैक है, ठीक है। और बाकमाक सिर्फ सरसरी सी नज़र डालना। तो यहाँ पे गली के अंदर क्या गौर करना, सिर्फ बाकमाक ही सूट करता है। बैन कोपेक्टेन सेवियोरम, एक यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी खोपेई, ठीक है जी, और एक है कोपेक्टेन। अब आप बताएं सेवियोरम होना चाहिए या कोर्कुयोरम होना चाहिए? कोरक्योर। कोर्कुयोरम होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। सकलमक, होशलानमक, उसके अलावा कोर्कमक, नेफरेत एथमक, ये वाली जो चीज़ें हैं इनके साथ हमें पीछे लगानी पड़ती है उज़ाक्लाशमा। यहाँ पे खोपेई होता ना इस जगह पे कोपेक्टैन की बजाय, तो उस सूरत में हम सेवियोरम कर सकते थे। सिस सिनेमा या गेलियोर मुसुनुस, गैलमैक और गिथमैक जो है उसको पीछे यूनैल में रिक्वायर होती है। और जो होशलानमक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उसको जो है उज़ाक्लाशमा रिक्वायर होती है। यहाँ पे सिनेमा दान होता ना, तो हम कहते हैं होशलानियोर। सिस सिनेमा दान होशलानियोर मुसुनुस हो सकता था। यहाँ पे सिनेमा या होने की वजह से गैलमैक वाली ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। गैलियो। ओटोबुसे इनियोरुम, ओटोबुसे बिनियोरुम। अगर यहाँ पे एक होता ओटोबुस्टैन, उस सूरत में आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओटोबुसे, तो आप कौन सी करें? बिनियोरो। यहाँ पे बिनियोरुम होना है और टैन वाला होता तो फिर हम इनियोरुम करते। ओ कोलतुकता खालकी और उत्तरी ओर, यहाँ पे एंड पे अगर ने लगा होता ना तो फिर सिचुएशन और होती, क्योंकि फिर उस सूरत में वो उज़ाक्लाशमा बन जाती। लेकिन यहाँ पे ये बुलुनमा है, तो सोफ ट्रांसलेट करता हूँ। वो सोफे से उठ रहा, वो सोफे पर उठ रहा है, वो सोफे पर बैठा हुआ है, कौन सा बेहतर होगा? बैठा हुआ है, वो सोफे पर बैठा हुआ है। और कोलतुकतान कल की ओर वो सोफे से उठ रहा है। तो ये से जी वाली जो ट्रांसलेशन जहाँ पे लगती होती है वहाँ पे हम उज़ाक्लाशमा के साथ जाते हैं। कलेमी मासादान आलियोर कोयोर, मासा या कोयोर हो सकता है और मासादान आलियोर हो सकता है। यहाँ पे ये बीज एवदेन चिकियोरुस, एक होता है एवे। एवे होता तो हम कहते हैं गिरमेक, लेकिन एवदेन की वजह से चिकमक घर से निकल रहे हैं। और एंजिलर यूरथा का लियोर, यूर एक अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ना यूरदा, उस सूरत में हम कहते हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ पे है रहना, तो हॉस्टल में रहते हैं ना, हॉस्टल की तरफ तो नहीं रहते। यूरदा गिदियोर हो सकता है, यूरथा खालियोर हो सकता है। अहमद दुरख्ता वारियोर, एक हो सकता था दुरा, स्टॉप की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है, और स्टॉप के करीब हो रहा है। और दूसरा है स्टॉप पे इंतजार कर रहा है, तो कौन सा होना चाहिए? बैक्यूर। दुरा जो दुरा वारियोर के साथ होता है और दुरख्ता बैकलियोर। जी कोई सवाल? आप नहीं लोगों सर। चलें। चलें चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप लोगों में से लोगों ने मार्किंग अपनी बतानी थी, सिर्फ एक ने बताया कि मेरी कितने नंबर बनते हैं, बाकी ने जहमत ही नहीं की। दौरदुंजू उनीते बाब नंबर 4 बेचेरी लैर स्किल्स महारतें आइले मिजी थनतमा, अपने ख़ानदान का तारुफ करवाना।
जो हमारा ख़ानदान है उसका तारुफ करवाना कि हमारे ख़ानदान में कौन है, हमारी फैमिली में कौन कौन है। ज़्यादा इसके अंदर जो है वो बात होगी इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं, तो जिसमें पेरेंट्स और जो है वो बहन भाई आते हैं। इसमें ज़्यादा इस चीज़ की बात होगी, लेकिन इसमें जो है वो आगे जाके हम जब पहुंचेंगे ना 6th चैप्टर पे, उसमें थोड़े और ज़्यादा रिश्ते हम सीखेंगे, और फिर जाके आगे एक बेबीर में एक लेसन आता है, उसमें और ज़्यादा रिश्तों के नाम सीखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि उसके अंदर इन्होंने कोर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इंटरेस्ट भी डेवलप रहे, और जो है वो बोरिंग भी ना हो काम। मतलब कह लें कि बंदा इस चीज़ एक ही दफ़ा में सारा कुछ कर ले तो फिर वो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, और एक ही दफ़ा सारा करते हुए बंदा बोर भी हो जाता है। तो उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा कह लें कि रिवीजन में भी चीज़ें आ जाती हैं। एक दफ़ा पढ़ी, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ी, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ी, तो उससे चीज़ें पक्की हो जाती हैं। तो उस तरह करके इन्होंने कोर्स को इन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है। मिलियत जो है आप कह सकते हैं, कौम कह सकते हैं, नेशनैलिटी कह सकते हैं। दिल ज़ुबान को कहते हैं, उल्के आदलारना थनमा, मुल्कों के नाम जानना, यानी कौम का नाम, उसकी ज़ुबान का नाम और उनके मुल्क का नाम जो है, इनको जानना हम इसमें सीखेंगे। साहिब बेलित में किसी चीज़ के मालिक का बताना, ठीक है जी। और वो ईएली के एक्लेरी भी वही है, और साहिब लिक बेलित में भी वही है, लेकिन इसके अंदर जो है आप कह लें कि एक हम बेलित में एक ही भी सीखेंगे, उसमें इसको साहिब लिक बेलित में को किसी हद तक आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ईएली के एक्लेरी के अंदर आप देखेंगे कि आप चीज़ कौन सी है और वो किसके साथ ख़ास है, उस चीज़ का हम जिक्र करेंगे। लेकिन आप चीज़ मौजूद हो और उसमें जैसे आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का जो पर्पस है या फंक्शन है, वो बेलिस्ट में एक ही पूरा करती है। तो उस चीज़ को भी हम सीखेंगे इसके अंदर। दिल बिल किसी के अंदर अगर आए तो ईएली के क्लेरी हैं, और ईएली के क्लेरी के आगे फर्दर कुछ यूजेस भी सीखेंगे, जैसे कैंडी और हैप के साथ भी ईएली के का इस्तेमाल होगा, उसको भी हम सीखेंगे। मुल्क का नाम क्या होता है, और उसके अलावा जो नेशन का नाम है वो कैसे बनता है, या ज़ुबान का नाम कैसे बनता है, इस चीज़ को हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद है केलिमे लार, और उसके अंदर जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये दो तीन अल्फाज यहाँ पे लिखे होते हैं, लेकिन असल में उससे रिलेटेड और भी वोकैबुलरी वर्ड्स हमने उसके अंदर सीखने होते हैं। उसके बाद अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इस तरह करके समझ लें, साहिब लेक बेलित में और येली के क्लेरी के अंदर, कि ईएली के क्लेरी को जो है उसके अंदर सब्जेक्ट कह लें कि ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। और बेलिथ में एक ही के अंदर जो है वो क्या होता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट मैटर कर रहा होता है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट के साथ बिलोंगिंग जाहिर करने के लिए ईएली के क्लेरी होती है, और जो बेलिथ्स में एक ही होती है वो ऑब्जेक्ट को ख़ास करती है, ना सिर्फ रिलेट करती है बल्कि उसके साथ उसको ख़ास भी करती है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जाती है। आज माशाल्लाह से जो उमर वकास साहब हैं, उनके दो दोस्त तो आज क्लास में आए हुए हैं। एक रह गए हैं जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन उसके बाद फिर गायब हुए, और काफ़ी लंबा ही गायब हुए हैं, क्लास में दोबारा नहीं आए। तो क्या हम उम्मीद करें कि इस मंथ के अंदर वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे? सर मुश्किल है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में मेरी बात हुई थी तो वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें खुशी हुई है सामा भाई आज मिल पाए।
अच्छा माशाल्लाह। उसामा भाई के ऊपर आपकी खास नजर रहती है। डेनिम दुनिया मेरी दुनिया, इसके अंदर फिर अब दुनिया में, मेरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्त भी होंगे और मेरी फैमिली भी होगी। अच्छा जी, आप बोलूमों के अंदर हम फिर अपने ख़ानदान की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले रिश्तों के नामों में सबसे पहले है अन्ने। अन्ने का मतलब होता है वालदा। बाबा वालिद को बोलते हैं। कज कारदेश, कारदेश खाली जो है वो सिबलिंग्स को बोलते हैं। कारदेश लैर सिबलिंग खाली कहें तो कारदेश कहेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो मेल और फीमेल के अंदर तो वो कज कारदेश और एर के कारदेश करके बोलते हैं। और ये छोटे बहन भाई हों तो उनके लिए ये इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े होते हैं उनके लिए ख़ास लफ्ज़ है। आबला कहते हैं बड़ी बहन को और आबे कहते हैं बड़े भाई को। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किस का आदेश जो है वो छोटी बहन को बोलते हैं, आबला बड़ी बड़ी बहन को बोलते हैं, एरके का आदेश छोटे भाई को बोलते हैं और आबे बड़े भाई को बोलते हैं। यहाँ पे जो खाला है वो यहाँ पे हाला लिखा हुआ ना, ये हाला खाला नहीं है। हाला जो है वो फूफी है और खाला जो है उसको तेज़े बोलते हैं, तेज़े। दाये जो है वो चचा ताया को बोलते हैं और आमजा जो है वो मामू को बोलते हैं। सॉरी, दाइये मामू को बोलते हैं और आमजा जो है वो चचा और ताया को बोलते हैं। अब उसमें बुयू कामजा कुचू कामजा इस तरह करके कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनके लिए आमजा का इस्तेमाल होता है और दाइये जो है वो मामू के लिए इस्तेमाल होता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी जैसे हम अपने यहाँ खाला करके बोल लेते हैं या चचा मामा करके बोल लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे टर्किश में ये वाले 3 अल्फाज याद कर लें फिर आप, कि फूफी तो मेरा ख्याल है कम ही लोग बोलते हैं हमारे यहाँ भी और इनके यहाँ भी। आप तेज़े का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, खाला करके बोलने वाला। और आमजा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी आमजा के अंदर जो है, और इसके अंदर भी अगर आप नोट करें तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है हमारे लिहाज से। जिस तरह से हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं उस लिहाज से फ़र्क आ रहा है कि आमजा जो है वो चचा ताया है और दाइये जो है वो मामू है। इसी तरह हाला और तेज़े में जो फ़र्क है, हाला फूफी को बोलते हैं, बाबा अन्ने जो है वो दादी को बोलते हैं और अन्ने अन्ने जो है वो नानी को बोलते हैं। लेकिन जो दादा या नाना है उसके लिए एक ही लफ्ज़ है, वो दे दे है, दे दे। उसके बाद है कच कारदेश सिनिस, आप कितने बहन भाई हैं। एक सवाल हो सकता है कच कारदेशिन वार, ठीक है जी, कारदेशिन। कारदेशिन, कच कारदेशिन वार, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। और दूसरा है कच कारदेशिनिस, कच कारदेशिनिस आपको इंक्लूड करके है और कच कारदेशिन वार का मतलब है कि आप अपने आप को एक्सक्लूड करके बात करेंगे। तो कच कारदेशिनिस उच कारदेशिस, और इसी का सवाल अगर होता है इसी पर्सन से कि कच कारदेशिन वार, तो वो कहता है इकी कारदेशिम वार, कारदेशिम वार। अब ये चीज़ भी आप इसके अंदर मज़ीद सीखेंगे। उसके अंदर इस्म जुमले लहर के अंदर भी आपने सीखी है, यहाँ पे आप मज़ीद उसके अंदर अपने नॉलेज को स्ट्रेंथन करेंगे। ये लिखे इसको के सर अंदर काइंडली दोबारा प्रोनाउंस कर दीजिएगा। कच कारदेश, कारदेश सिनस। कारदेशिन जो है वो मतलब है कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। इसी को आपके कितने बहन भाई हैं वो भी कर सकते हैं, कच कारदेशी निजवार। और यहाँ पे जो असल में सवाल लिखा हुआ है वो है कच कारदेश सिनिस। कच कारदेश सिनिस का मतलब है आप कितने बहन भाई हैं। उसके बाद है सेनिन बाबान ने इशापियोर, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं। बेनिम बाबाम डॉक्टर, मेरे वालिद डॉक्टर हैं। सेनिन अन्ने ने इशियापियोर, तुम्हारी वालदा क्या काम करती है। बेनिम अन्नेम औरतमैन, मेरी वालदा जो है वो टीचर हैं, उस्ताद हैं।
उसके बाद है हाजिरlik çalışması तैयारी का मुताला aşağıdaki kelimeleri resimdeki boşluklara yerleştirelim। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको तस्वीर के अंदर जो खाली जगह दी हुई है उसमें हमने फिल करना है। ये बच्चा है और ये अपने रिलेशन जो है वो बाकी सब के साथ बता रहा है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंदर जो कुनुष्मा है उसके अंदर भी इसी तरह का एक काम करना पड़ेगा। उसमें 12 तस्वीरें दी हुई हैं, उन 12 तस्वीरों में आप अपने आप को कोई भी एक रोल दे सकते हैं। जैसे इस बच्चे को बैन का रोल दिया गया है, इसके बजाय इनको भी दिया जा सकता था, इनको भी, किसी को भी बैन दे के बाकियों के साथ रिलेशन बताया जा सकता था। तो इस तस्वीर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर ये बच्चा बैन है, ये इसकी बड़ी बहन है, तो क्या हो जाएगी? आबला। आबला। ठीक है जी, आबला। आबला हो जाएगी। ये इसकी वालदा है तो क्या हो जाएगी? अन्ने। अन, ये इसका वालिद है तो बाबा हो जाएगा। और ये जो है इसकी जो दादी है तो बाबा अन्ने हो जाएगी। और ये दादा है तो दे दे। दे दे। तो ये चीज जो है आप कह लें कि आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपने फर्जी अपने आप को तस्वीर के अंदर आप क्लास के बाद देखिएगा कि जो वो 12 तस्वीरें दी हुई हैं उनमें से थोड़ा बहुत अपनी जिसको कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइएगा कि आपने किस पिक्चर पे बोलना है। उसमें ये नहीं बताएंगे आप लोग आप किस तस्वीर के बारे में बोल रहे हैं, आपने जुमले बोलने हैं इसी तरह से कि बेनिमत, यानी रफली आप अपना एक फर्जी नाम भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी फॉर एग्जांपल बेनिमबीर आबलामवार, बाबा अन्नेम öğretmenlik, सॉरी अन्नेम öğretmenlik yapıyor, babam hastanede doktor, baba annem ev hanımı और देदेम क्या कह सकते हैं, तैरजी। तैरजी, दर्जी को तैरजी बोलते हैं ये लोग। या फॉर एग्जांपल मकीने मुहंदिसी, इंशात मुहंदिसी, कुछ भी, मतलब असल में ये है कि एक फर्जी आपने इस फैमिली को एक्सप्लेन किया जिसके अंदर आपने अपने आप को आप अपना बता सकते हैं। बैन फॉर एग्जांपल बेश यशंदाइम या यदि यशंदाइम, कुछ भी। तो इस तरह करके एक फर्जी सा अपने आप को और अपने रिश्तों को आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ये भी है। मतलब जो यहाँ पे इसने सिर्फ बैन, इसको बैन रखा है ना, इसमें समझ लें कि हर एक को बैन रख के इसको, इस फोटो को एक्सप्लेन किया गया। तो आप उस 12 तस्वीरें दी हैं उसमें भी आप किसी भी जगह पे अपने आप को रख के क्या करेंगे, बाकियों के साथ अपना रिलेशन बताएंगे। और फर्जी अपने आप को अपने पेशे भी बता सकते हैं, अपने रिलेशंस के भी बता सकते हैं। इस तरह करके उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। बेनिम अदम सेविम, मेरा नाम सेविम है। हलील बेनिम खोजाम, हलील मेरे हस्बैंड हैं। सोना बिजिम कजमस, सोना हमारी बेटी है। वे मैथ बिजिम ओलुमुस। अब इसमें नामों की बजाय इसको इस तरह से भी कहा जा सकता था। शुरू में तो चलें हस्बैंड की बजाय उसको आप कह सकते हैं बेनिम, बैन, इसको बेनिम अदम सेविम की बजाय बता सकते हैं बैन ओतुज यशंदाइम या ओतुज बेश यशंदाइम। नीचे उसने ओतुज कहा हुआ तो चले हम भी कह लेते हैं बैन ओतुज यशंदाइम, बैन बीर बयानम, कोजाम बीर डॉक्टर। ठीक है जी। बेनिम बीर किज्म व बीर ओलुम वार। ठीक है जी। biz parkta oturuyoruz। ठीक है। फोटोग्राफ çektiriyoruz का मतलब ये है कि इस बंदी ने इन जनरल इस फोटो को एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह ये अगर बोले तो बैन बीर किज्म, मैं एक लड़की हूँ,
हाँ, इस तरह लड़की भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ये वाली बोलेगी बेनिम बीर आबेयिम बार अन्नेम 30 yaşında 35 yaşında। उससे उसी से रेलिवेंट आप मतलब ये बता सकती है बाबाम 40 yaşında फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 30 और 34 लिखा हुआ है। तो biz parkta oturuyoruz, gülüyoruz ve fotoğraf çektiriyoruz। हम स्माइल कर रहे हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो इसने अब अपनी फैमिली को पूरी को एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ये कह सकता है बेन, फॉर एग्जांपल इसने उम्र बताई हुई, हम उसी को ले लेते हैं। Ben 8 yaşındayım, benim bir kız kardeşim var, मेरी एक छोटी बहन है। O 5 yaşında फॉर एग्जांपल 4 yaşında, ठीक है। ओ okula gitmiyor कह सकते हैं। babam, आप इस तरह से कह सकते हैं। annem çok güzel, इस तरह भी कर सकते हैं। uzun saçlı, इस ये चीज़ जो है ना लंबे बालों वाली है, इस तरह की आंखों वाली है, और ये वो चीज़ें ये आप लोगों ने A2 में भी सीखनी है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो उससे आपने मतलब परेशान नहीं होना कि हमें ये बोलना आता नहीं है या हम कैसे करेंगे। आप थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसी से हेल्प लेके अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करनी है। मिस्टेक्स आपकी होंगी, लेकिन उससे डर के क्लास में जो है वो मिस्टेक्स ना हो जाएं। ऐसा नहीं करना कि आप क्लास में खामोश हो जाएं, आपने क्लास में कुछ ना कुछ बोलना है। अब ये कह सकता है benim annem 30 yaşında, babam 34 yaşında। और फर्दर आप मतलब रैंडमली कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए के लिहाज से अन्नेम और öğretmenlik yapıyor, और öğretmen की बजाय हम ये भी कह सकते हैं annem hemşire, annem hastanede çalışıyor। इसी तरह बाबाम öğretmen कह सकते हैं, मुहंदिस कह सकते हैं, शोफोर कह सकते हैं, पिलोट कह सकते हैं, पायलट को पिलोट करके बोलते हैं ये लोग। इस तरह करके मुख्तलिफ करके करने के बाद आप ये बच्चा कह सकता है कि biz şimdi parkta oturuyoruz ve fotoğraf çektiriyoruz। çektirmek का मतलब है खिंचवाना, चेकमेक है खींचना। तो इस तरह करके फिर इसने भी एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह ये भी एक्सप्लेन कर देगा। नाम कहीं नहीं इस्तेमाल किया, एक रफली ये बता दिया कि इस वक्त हम तस्वीर में कितने लोग हैं और मैं कौन हूँ। थोड़ा सा एजेस का डिफरेंस से भी अंदाज़ा हो जाता है। बैन बीर एरकेम, मैं एक लड़का हूँ, तो ये भी शुरू में बोला जा सकता था। तो इस तरह करके ये तस्वीर एक्सप्लेन हो गई है। अब सारी तस्वीरें ऐसी नहीं होंगी जिसमें 4 लोग ही बैठे होंगे या खड़े होंगे। तस्वीर के अंदर 4 लोग नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसमें फर्दर आप यहाँ पे क्या डिफरेंस कर सकते हैं। Ben short ve tişört giyiyorum. Kız kardeşim de aynı. Ama kız kardeşimin şort, tişört कह सकते हैं, elbise yeşil renkli, pantolon mavi renkli। इस तरह करके उसको मज़ीद जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी पैदा करने के लिए। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा हो कि जो तस्वीर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तस्वीर दूसरी तस्वीरों के साथ उसकी कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं, तो उसमें फिर आपने 1-2 पॉइंट ऐसे दे देने हैं बोलते हुए कि पता लग जाए कि आप किस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हो भी सकती हैं लेकिन सारी कॉमन नहीं होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पता चल जाएगा उन 12 तस्वीरों में से आप किस तस्वीर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी को मैं अब दोबारा से मज़ीद पढ़ता हूँ। बेनिम आदम सोना, मेरा नाम सोना है। सेविम बेनिम अन्नेम, सेविम मेरी वालदा है। हलील बेनिम बाबाम, हलील मेरे वालिद हैं। मैर्थ बेनिम आबईम, मैर्थ मेरा बड़ा भाई है। बैन दोर्थ यशंदाइम, मैं 4 साल की हूँ। बैन अना ओकुलुना गिडियोर, मैं किंडरगार्टन में जाती हूँ। ओकुलुम बेशिकताश था, मेरा स्कूल बेशिकताश में है।
बेनिम अदम हलील, मेरा नाम हलील है। सेविम बेनिम कारम, सेविम मेरी बेगम है। सोना बिजिम किजमिस। अच्छा, मैंने नामों के बगैर बोले, आप लोग फर्जी नाम भी उसके अंदर लगा सकते हैं, यानी आपके लिए और आसान हो जाएगा अगर यहाँ से आपको एग्जैक्टली जुमले मिल जाएं और आप उसके अंदर माइनर चेंजेस के साथ उन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर पाएं, तो वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। असल बात यह है कि आप कुछ ना कुछ बोलें क्लास के अंदर। कल की क्लास जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसके अंदर ये आप लोगों को एक्टिविटी करनी होगी इंशाल्लाह। सुना बिज़म खिजमस वे मैथ बिज़म ओलुमुस। सुना हमारी बेटी है, मैथ हमारा बेटा है। मैं 34 साल का हूँ। Ben 34 yaşındayım, ben doktorum ve Şişli de bir hastanede çalışıyorum। मैं एक डॉक्टर हूँ और शिशली में एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बेनिम आदम मैथ, मेरा नाम मैथ है। सेविम बेनिम अन्नम, सेविम मेरी वालदा है। हलील बेनिम बाबाम, हलील मेरे वालिद हैं। सुना बेनिम किज कारदेशिम, सुना मेरी छोटी बहन है। बेन सेकिज ये शंदाइम, मैं 8 साल का हूँ। बेन इल ओकुल इकिंजी सनफा गिदियोरुम, मैं प्राइमरी स्कूल की 2nd क्लास में जाता हूँ। बेनिम ओकुलुम खबाताश्ता, मेरा स्कूल खबाताश में। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अना ओकुल होता है किंडरगार्टन, और उसके बाद इल्क ओकुल होता है, उसके बाद ओरता ओकुल होता है, और उसके बाद लिसे होता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है जी। और इन सब की जो मुद्दत है इन सब की अनाउकुल के अलावा 4-4 साल है। और हर एक को बिरिंजी फर्स्ट ईयर वहाँ का होगा, फर्स्ट क्लास होगी तो फर्स्ट ईयर आप ज़हन में रखें। फर्स्ट ईयर होगा तो बिरिंजी सनफ़ा की दियोरुम, 2nd ईयर होगा तो इकिंजी सनफ़ा, इसी तरह 3rd ईयर। अब आपने इल्क ओकुल बिरिंजी सनफ से आपने अंदाज़ा लगाना कि वो पहली क्लास का स्टूडेंट है। इल्क ओकुल सोन सनफ, सोन सनफ भी बोलते हैं, आखिरी साल में है। इल्क ओकुल के आखिरी साल में, औरता ओकुल के आखिरी साल में। औरता ओकुल के आखिरी साल का मतलब है कि वो 8वीं क्लास में। लिसे बिरिंजी सनफ 9th क्लास में। लिसे इकिंजी सनफ 10th। इसी तरह लिसे उचुंजू, इसी तरह दो दुंजू भी बोल सकते हैं, सोन सनफ भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये लास्ट ईयर को सोन सनफ करके बोलेंगे। तो सोन लिसे का सोन सनफ का मतलब है वो 12th क्लास का स्टूडेंट, 12th ग्रेड स्टूडेंट है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी बिरिंजी सनफ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का 2nd 3rd, लेकिन उसको फर्स्ट ईयर 2nd ईयर की बजाय बिरिंजी सनफ, इकिंजी सनफ, उचुंजू सनफ करके और सोन सनफ करके ये बोलते हैं। जी कोई सवाल है? नहीं सर। सर ये वाला यूनिट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो 3rd था वो तो बोरिंग था, मुश्किल मुश्किल भी लगा और बहुत बोरिंग भी लगा। मेरी नज़र में ये चौथा ज़्यादा मुश्किल है। इसमें जो है जो बेलिथ्मे है कि आएगी ना, उसमें एक दफ़ा लोगों का दिमाग घूम जाता है। बाकी टॉपिक आसान है। बेलिथ्मे है कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बताइएगा कि आपकी क्या फीलिंग है इस चैप्टर के हवाले से। चलें, अभी लास्ट मिनट चल रहा है, मीटिंग एंड होती है तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूं। और इसके अंदर हमने आज कोशिश करनी है इससे नेक्स्ट पेज पे भी मैक्सिमम चीज़ें कर लें, क्योंकि जब हमारी ये नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम आ बोलूमू कवर करेंगे, एंड करेंगे, फिर बे बोलूमू एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीक एंड तक हमारा जो है वो एक आध क्लास रह जाएगी चौथे चैप्टर की। तो अब मैंने थोड़ी स्पीड लगाई है, उसकी रीज़न बताई है कि हमने